गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आरती कुमारी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हमारा ज्योग्राफी का क्लास आगे बढ़ाएंगे हम। और लास्ट क्लास में हम चट्टान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धारवाड़ क्रम की चट्टाने को पढ़ा था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कडप्पा खनिज। इसका वितरण, जैसे कि हम वितरण, अवस्थिति इस तरह से पहले पढ़ते हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारा दूसरा होगा वो होगा कडप्पा खनिज। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था धारवाड़ खनिज, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके प्लीज़ उसे आप कंप्लीट करेंगे पहले। और तो इसमें कडप्पा खनिज, इसका वितरण कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। अब इसका नामकरण कैसे हुआ? तो इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के आधार पर हुआ है ना। आंध्र प्रदेश की एक जिला है जिसका नाम कडप्पा है, उसी जिला के आधार पर इस चट्टान का नाम कडप्पा चट्टाने पड़ा है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो धारवाड़ चट्टानों के अनाच्छादन मतलब कि अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस चट्टान का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों का भी रूपांतरण हुआ है। मतलब रूपांतरण का मतलब है कि जैसे कि मैंने बताया कि धारवाड़ चट्टान के अनाच्छादन से, मतलब उसके अपर्दन से इन चट्टान का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में लेयर्स भी पाए जाते हैं, जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है। यदि ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने क्या रूपांतरण है, तो ऑब्वियसली अगर उस चट्टान में जीवाश्म नहीं है तो इसमें भी नहीं ही होगा, जिसके कारण जीवाश्म ईंधन भी अनुपस्थित है। तो बालू पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, संगमरमर प्रमुख इसकी चट्टानें हैं। अब इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो चूना पत्थर का महत्व होता है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। धात्विक खनिज लोहा, निकल, बॉक्साइट, क्रोमियम एक्सेट्रा आती है कि इसके कीमती पत्थर जो इससे बनते हैं वो है मार्बल, संगमरमर, बालू पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारी कडप्पा ये चट्टानें हुई। अब जो तीसरी है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसका जो वितरण है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें फैली हुई है। अब इसका नाम कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ? तो विंध्यन पर्वत के आधार पर, इसी के नाम पर में इस चट्टान का नाम पड़ा विंध्यन क्रम की चट्टान। इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि हम पढ़ेंगे, जैसे कडप्पा की चट्टान की उत्पत्ति के बारे में पढ़े थे कि धारवाड़ के अनाच्छादन से, अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस चट्टान का निर्माण हुआ। उसी तरह अगर हम विंध्यन क्रम की चट्टाने की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो ये कडप्पा क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप है। मतलब उस क्रम की चट्टान, ये भी एक रूपांतरित ही है और अवसादी चट्टान का ये उदाहरण है। जो भी अवसाद बचे हैं उससे इसका निर्माण हुआ। अनाच्छादन प्रक्रिया का परिणाम है, इसका महत्व है। अनाच्छादन का अर्थ होता है अपर्दन। स्पष्ट परतों की उपस्थिति है। इस चट्टान में भी लेयर्स हैं। इन चट्टानों का भी रूपांतरण हुआ है। मैंने पहले कहा कि ये कडप्पा का ही अनाच्छादन या अपर्दन के परिणाम स्वरूप है, तो ये भी रूपांतरित चट्टान है। इन चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति है, मछलियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। अब विंध्यन क्रम की चट्टाने को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान, दूसरा निचली विंध्यन क्रम की चट्टान। तो नदी घाटियों के इलाकों के जो इलाका है उसे कहते हैं ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें, और सागर के नीतल में जो जीवाश्म की उपस्थिति है। अब विंध्यन का जहाँ तक फैलाव है उस चट्टानों को विंध्यन क्रम की चट्टान कहेंगे। तो इसमें जीवाश्म की उपस्थिति इसलिए है क्योंकि जो सागर के नीतल वाले भाग में जो जीवाश्म की उपस्थिति है, यही वजह है कि विंध्यन क्रम की चट्टान में जीवाश्म की उपस्थिति होती है। इसकी जो प्रमुख चट्टानें इसके अंतर्गत वो है बालू पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, मार्बल, संगमरमर, क्वार्ट्ज। कुछ मात्रा में धात्विक खनिज की भी इसमें उपस्थिति होती है। और इसके बाद इस चट्टान को हम यहाँ समाप्त करते हैं, और जो अगला चट्टान होगा वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।